हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मेक मनी। जो लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं यानी 20 के एज के हैं और पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल ही राइट डिसीजन है। क्योंकि मान लो अभी आप 20 ईयर के हैं और आप इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो अगर सिर्फ आप अगले 10 साल तक आप सिर्फ अगर 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। हालांकि इस टाइम में इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं, घर से पॉकेट मनी लेते हैं, पर अभी के टाइम में काफ़ी लोग ऑनलाइन अर्निंग करते हैं। पढ़ाई के साथ साथ और भी कुछ चीज़ें कर लेते हैं ऑनलाइन, जिससे कुछ अर्निंग हो जाती है। और सबकी सिचुएशन भी अलग अलग होती है, जैसे कुछ लोग रिच बैकग्राउंड से होते हैं और कुछ लोग पुअर बैकग्राउंड से होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पॉकेट मनी भी सबकी अलग अलग आती है। किसी की 500 आती है तो किसी की 5,000 आती है, सबकी अलग अलग पॉकेट मनी भी आती है। तो अगर सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 10 साल बाद यानी कि जब आप 20 साल के थे तब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था और 10 साल बाद आप 30 साल के हो गए तो आपके पास कुछ 9.77 लाख रुपए होगा। इसमें आप सिर्फ 2.4 लाख ही इन्वेस्ट करते हैं और 10 साल में 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से अप्रोक्स 10 लाख हो जाता है। यह 24% कोई बहुत बड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि गांव साइड लोग 4-5% पर मंथ के हिसाब से भी लोग पैसे दे देते हैं। अगर 5% पर मंथ के अकॉर्डिंग से देखें तो 12 इंटू 5 इक्वल टू 60, यानी सालाना 60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और हमने तो सिर्फ 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया है, यानी मंथली 2% या 2% जो आप समझें। इसके हिसाब से 10 साल तक लगातार पर मंथ 2,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और 24% का सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है तो 10 साल बाद आपके पास 9.77 लाख रुपए हो जाएंगे, यानी कि अप्रोक्स 10 लाख रुपए। और इसका अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए, कोई बिजनेस किया जाए तो यह नौकरी से अच्छी इनकम दे सकता है। मतलब कि अगर आपको पढ़ाई करने के बाद कोई जॉब नहीं मिला तो आपके पास एक और रास्ता है जहां पर आप अपना टाइम दे सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ 10 साल के लिए 24% के रेट ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास कुछ 24.41 लाख रुपए हो जाएगा। अगर इसी कंडीशन पर टाइम को सिर्फ 10 साल के जगह 20 साल कर दें तो हमारे पास 2.87 CR हो जाएगा, यानी कि करीबन 3 करोड़ रुपए हो जाएगा 20 साल बाद। और अगर टाइम को थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, यानी कि 30 साल कर दिया जाए, तो 30 साल तक अगर सिर्फ जाए 24% के अकॉर्डिंग तो हमारे पास 31 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और अगर 50 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो इतना पैसा हो जाएगा कि फिर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा जो करीबन 3,614 करोड़ रुपए हो जाएंगे। और यह बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम तक लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं बन पाता। और जो लोग लंबे टाइम तक इन्वेस्ट करते हैं वो लोग रियल में पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर जो लोग सबसे रिच है उन लोग का या तो बहुत बड़ी कंपनी चल रही है या तो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इसी कारण वह दुनिया के टॉप रिच में आते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के जरिए बहुत अच्छा पैसा बनाया जा सकता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।